मैं भी उस टाइम सो ही रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं सपना देख रहा हूँ, सपने में ही ये चीज़ हो रही है। तो फिर मैं थोड़ा उठ के बैठा, पहले मदर को उठाया, फादर को उठाया, तो जब साथ आ गए फिर मैंने बताया कि मेरा थर्ड रैंक आया है। तो बहुत अच्छा लगा। कुछ टाइम तक तो मतलब मदर गले लगा के रोते ही रहे। आपके हर मोड़ पे जो आपका साथ दे रहे हैं, आपका अच्छा बुरा जो है वो समझ के आपकी हेल्प कर रहे हैं, पढ़ाई में आपको साथ दे रहे हैं, और एक जो मेंटल स्ट्रेस लेवल है उसको कम कराने के लिए जो भी हमें, जिसने भी, मेरे बड़े बुज़ुर्गों ने, छोटों ने, दोस्तों ने दिया, मैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। विशाल कुमार जी, आपने थर्ड रैंक जेके एएस में अभी हाल ही में रिजल्ट घोषित हुए, आपने थर्ड रैंक प्राप्त की है, क्या कहना चाहते हैं? जी सर, मेरा पहले तो आपका बहुत अभिनंदन है हमारे घर में मेरा ये इंटरव्यू लेने के लिए। तो जी हाँ, रिसेंटली जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, इसके रिज़ल्ट्स आए हैं, और उसमें मेरा ओवरऑल थर्ड रैंक आया है। तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमारी जो मेहनत थी, आफ्टर ऑल उसके रिज़ल्ट्स सामने हैं अब हमारे। आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है? सर, मेरी क्वालिफ़िकेशन मैंने 12th के बाद इंजीनियरिंग की है फ्रॉम कंप्यूटर साइंस इन एनआईटी श्रीनगर से करी है मैंने। उसके बाद मेरी जॉब लगी थी कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू, और जॉब के साथ साथ मैंने बिट्स पिलानी से पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है, एमटेक की है इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो फिर मेरा वर्क एक्सपीरियंस है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन क्वालकॉम। जी। अब आपने थर्ड रैंक पोजीशन ले ली है, इसका मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मिलने वाली है। कैसे जी कार्यभार आप संभाले और किन लोगों को आप हेल्प करना चाहते हैं? सर, जी हाँ, बोल रहे हैं तो रैंक के हिसाब से तो मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो है मुझे लगता है कि मिल जाएगी मुझे। और सेकंड सर, जो भी मेरी जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, अभी तो मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन जो मैंने आगे पीछे जितना आज तक देखा है, तो यही है कि जो सोसाइटी के लिए है, सोसाइटी के लिए हम कोशिश करेंगे कि उनको जो भी उनके काम हैं उसमें उनकी हेल्प की करें, और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रॉपर्ली हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो जितना भी हमने अभी तक समाज से, बड़ों से, छोटों से, सबसे सीखा है, तो किसी ना किसी तरीके से पॉजिटिव वे में ही उसको पे बैक करने का रहेगा। कैरी ऑन करेंगे आप उसको, नई पीढ़ी में गरीब गुरबातों में आप उनकी हेल्प करने के लिए जी, आगे बढ़ेंगे? जी, जी, जी। हमारी सोसाइटी में जितनी भी टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, तो हम जहाँ पे भी पोस्टेड होंगे, जिस भी डिपार्टमेंट में होंगे, तो हमारी कैपेसिटी के अंडर हमारे जितना हमारे हाथ में हो सकेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि उस उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं, उन सबको अच्छे से कैटर करेंगे। जब आपने रिजल्ट, आप कहाँ पे थे उस सर, एक्चुअली जो ये रिज़ल्ट है, ये हमारा जिस दिन लास्ट इंटरव्यू था 19th को, उसी दिन रात को अराउंड 12:30 निकला है। समय? जी। तो थोड़ा-सा था, तो ये 1-2 फ्रेंड्स कॉल कर रहे थे कि शायद आज रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन जब थोड़ी 7-8 बजे तक नहीं आया, तो हमें लगा कि चलो अब तो कल ही आएगा, वर्किंग आवर्स तो नहीं है। लेकिन रात को ही रिज़ल्ट निकल गया था, और मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे रात को 12:30 कॉल किया। तो जी। उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि जब उन्होंने मुझे कॉल किया, तो उनसे इतने खुश थे वो कि उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा था, और वो सिर्फ़ हँस रहे थे। तो मैंने उनसे बोला कि बताइए क्या बात है? तो उन्होंने मुझे बताया कि आप, बहुत-बहुत मुबारकबाद है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप सेलेक्ट हो गए हैं। तो मैं भी उस टाइम सो ही रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं सपना देख रहा हूँ, सपने में ही ये चीज़ हो रही है। तो फिर मैं थोड़ा उठ के बैठा, मैंने उनको बोला कि आप मुझे लिस्ट शेयर कीजिए। तो फिर लिस्ट मैंने देखी, काफ़ी खुशी हुई, खुशी सँभाली नहीं जा रही थी। तो फिर मैं आया, ऊपर सोता हूँ, तो मैं नीचे आया, तो मैंने पेरेंट्स को जगाया, इनको मैंने बताया पहले कि रिज़ल्ट आ गया है। तो ये खुश हुए, फिर मैंने बोला कि मेरी सिलेक्शन हो गई है। तो फिर पहले मदर को उठाया, फादर को उठाया, तो जब साथ आ गए फिर मैंने बताया कि मेरा थर्ड रैंक आया है। तो बहुत अच्छा लगा। कुछ टाइम तक तो मतलब मदर गले लगा के रोते ही रहे। तो फिर ब्रदर को कॉल किया। खुशी के आंसू? जी, खुशी के आंसू, क्योंकि इसमें सर मैं बिल्कुल भी इसको इंडिविजुअल एफ़र्ट नहीं मानता हूँ। ये एक टीम एफ़र्ट है, और इस टीम में सबसे बड़ा योगदान जो है वो मेरे पेरेंट्स का है, मेरे माता-पिता का है, मेरे ब्रदर का है, मेरे जो गुरुजन हैं उनका है, मेरे दोस्त हैं। क्योंकि सर ये इसका जो साइकिल है ना, ये 1 या 2 दिन का साइकिल नहीं है। इसमें मिनिमम 2 साल लगते हैं। तो 2 साल तक आपके हर मोड़ पे जो आपका साथ दे रहे हैं, जी। आपका अच्छा बुरा जो है वो समझ के आपकी हेल्प कर रहे हैं, पढ़ाई में आपको साथ दे रहे हैं, और एक जो मेंटल स्ट्रेस लेवल है उसको कम कराने के लिए जो भी हमें, जिसने भी, मेरे बड़े बुज़ुर्गों ने, छोटों ने, दोस्तों ने दिया, मैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।
विशाल जी, कितने घंटे आप पढ़ते थे? कितने हार्ड वर्क आपने इन 2 सालों में की? आप जिस तरह आपने कहा कि 2 साल मुझे लग गए हैं। जी। कितनी हार्ड वर्क और कितने घंटे आप किताबों पे रहते थे? किस किस्म की पढ़ाई आपने की है? किस-किस किताब से आपने हेल्प ले लिया है? जी, तो सर ये जो आपका सवाल है इसमें देखिए घंटे तो ऐसा था कि मैंने तो अपनी पूरी जो दिनचर्या थी, वो पढ़ाई में ही डाल रखी थी। तो आज तक मैंने कभी गिना नहीं, बस ये था कि सुबह मैं उठता था, उठने के बाद नहा धो के तैयार होके अपना पढ़ाई का ही हम शुरू कर देते थे। इन बिटवीन ऐसा नहीं है कि मैं कंटिन्यूअसली पढ़ता था, ब्रेक्स लेता था बीच में, क्योंकि वो साइंटिफिकली भी और वैसे भी देखा गया है कि जनरली हम लोग ज़्यादा स्ट्रेचेस में नहीं पढ़ सकते हैं। तो जी। जैसे आधा 1 घंटा पढ़ के थोड़ी देर ब्रेक ले ली 5-10 मिनट, फिर थोड़ा-सा पढ़ लिया दोबारा। तो टारगेट्स रखता था मैं, जैसे मान लीजिए कि एक चैप्टर है, तो मैं देखता था कि उसको मैंने इतने टाइम में कंप्लीट करना है। तो धीरे-धीरे मैं उसको बढ़ाता गया, टाइम कम करता गया। अगर मुझे डे 1 में चैप्टर को ख़त्म करने में आधा घंटा लग रहा है, तो हो सकता है कि एंड ऑफ मतलब जब मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो गई थी, तो मेरी बुक मैंने इतना भी है कि मैंने एनसीईआरटी बुक्स लास्ट में 2-3 घंटे में भी ख़त्म की हुई है। तो बाकी सर बुक्स से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर मैंने फ़ोकस अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पे ही रखा था। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए एक तो मेरे खुद के जो नोट्स थे, क्लास नोट्स थे, जी। उसके अलावा जो बेसिक्स बुक्स रहती हैं एनसीईआरटीज़ वगैरह, मैंने उनको रखा। वैल्यू एडिशन के लिए मैंने इंटरनेट का बहुत इस्तेमाल किया, और इंटरनेट पे जैसे ऐप्स हैं टेलीग्राम्स वगैरह, उसमें कुछ कंटेंट हमें काफ़ी ज़्यादा वाइड वेरिड कंटेंट्स मिलता है। कुछ चैनल्स बने हैं स्पेसिफिकली आपके ऑप्शनल्स के लिए, जीएस के लिए। यहाँ पे ऑल इंडिया लेवल का आपको हर इंस्टीट्यूशन का जो बेस्ट से बेस्ट मटेरियल है वो हमारे साथ शेयर होता है। आपने हाँ। कभी ऑनलाइन, ऑफलाइन किसी की मदद ली है अपनी स्टडीज़ के बारे में? हाँ सर, वही चीज़ है कि आज की डेट में ऑनलाइन के बगैर तो स्टडी की ही नहीं जा सकती जी। है। तो यूट्यूब पे हमारे काफ़ी सारे जो यूपीएससी टॉपर्स हैं, जो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने अपना स्टडी मटेरियल डाल के रखा होता है, और मटेरियल की तो यहाँ पे कोई कमी ही नहीं है। पढ़ने वाला होना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि मटेरियल तो एक समुंदर है जी। हमारे इधर, पर ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि करेक्ट मटेरियल कौन सा है, मुझे कितना पढ़ना है। इसमें ज़रा ऐसा है कि आप कोई भी ऐसी चीज़ जिसको पढ़ के आप याद ना रख सकें और उसको एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस ना कर सकें, उसको पढ़ने की इतनी इफ़ेक्टिवनेस बनता नहीं है। आप लिमिटेड सोर्सेस रखिए, उनको बार बार पढ़िए, अच्छे से रिवाइज़ कीजिए और उसको रिप्रोड्यूस कर दीजिए, वो बहुत बहुत अच्छा है। तो क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो ये है स्टडी। विशाल जी, जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जी। युवा पीढ़ी के लिए क्या मैसेज रहेगा कि जो आने वाले जेकेएएस की तैयारी में लगे हुए होंगे, उनके लिए क्या आप एडवाइस करेंगे? सर मेरा यंगस्टर्स के लिए एक ही मैसेज है कि जो भी हमारी सोसाइटी में इस वक्त गलत चीज़ें चलती हैं, जैसे मैं देखता हूँ कि बच्चे लेटेस्ट हमारे जम्मू कश्मीर के जो जनरल अभी रीसेंट इश्यूज़ हैं कि जैसे ड्रग्स वगैरह का जो है, जी। तो ये उनको कम करना चाहिए। जो भी ऐसी गलत संगत में फंसे हैं उन्हें वहाँ से निकलना चाहिए। आप अपना ध्यान जो है वो अच्छी चीज़ों की तरफ लगाइए, किताबों की तरफ। किताबों की तरफ लगाइए। अगर आप किताबों के साथ जुड़े रहते हैं ना, तो अच्छे लोग आपको मिलेंगे जो पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, और अपने आप जो आपकी गलत संगत है जी। वो अच्छी जैसे ही बनेगी, तो आप सब काम अच्छे से करने लग पड़ोगे। पढ़ाई में भी अगर आप ईमानदारी से करते हो और जो प्रण आपने ठाना है, तो फिर आपको अर्जुन की तरह वो आँख ही दिखनी चाहिए, आगे पीछे आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए। क्या बात है। तो अगर आप इसको एकदम अच्छे से ईमानदारी से फॉलो करें, तो मुझे ये लगता है कि इंसान जो चाहे वो अपनी लाइफ में कर सकता है। मंजिल आपके कदमों चूम जाएगी। एग्जैक्टली, हम जो चाहें हम वो चीज़ कर सकते हैं। और पर्सनली मैंने फ़ील किया यही चीज़ कि मैंने जो ठाना और मैंने उसे आज पूरा कर लिया है, तो मैं बहुत बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और मैंने लाइवली खुद देखा है कि हाँ, जिस चीज़ के लिए हमने इतना कुछ किया और वो कितने अच्छे से हमने उसे अचीव किया है। विशाल जी, थैंक्स फॉर टॉकिंग विद टेक वन डिजिटल नेटवर्क। थैंक यू सर। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।